चाचा पशुपति पारस ने पटना में मनाई रामविलास की पुण्यतिथि। भतीजे चिराग ने दिल्ली में मनाई रामविलास की पुण्यतिथि। श्रद्धांजलि के बहाने चाचा भतीजे का शक्ति प्रदर्शन। आज भी चिराग पासवान जी मना रहे हैं प्रथम पुण्यतिथि 12 जनपद में, दिल्ली के 12 जनपद में आज वो भी मना रहे हैं और मैं भी पटना में मना रहा हूँ। आप सर्वे करके देख लो कि वहाँ कितना आदमी है और यहाँ कितना आदमी है, तब आपका आइडिया आपको हो जाएगा कि असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान है कि मैं। भतीजा चिराग के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। चाचा पारस के साथ लालू के बड़े लाल तेज प्रताप। तेजस्वी की बैठक छोड़ पारस के साथ दिखे तेज प्रताप। रामविलास की विरासत को लेकर चाचा भतीजे में जंग। आज भी चिराग पासवान जी मना रहे हैं प्रथम पुण्यतिथि 12 जनपद में, दिल्ली के 12 जनपद में आज वो भी मना रहे हैं और मैं भी पटना में मना रहा हूँ। आप सर्वे करके देख लो कि वहाँ कितना आदमी है और यहाँ कितना आदमी है, तब आपका आइडिया आपको हो जाएगा कि असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान है कि मैं। लालू की विरासत को लेकर तेज तेजस्वी में जंग। विरासत की जंग। जी हां, विरासत की जंग। जरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा विरासत की जंग हम क्यों कह रहे हैं। एक तरफ है तेज प्रताप और तेजस्वी, आरजेडी की विरासत, लालू यादव की विरासत, और दूसरी तरफ चिराग पासवान और पशुपति पारस। यहां रामविलास की विरासत को लेकर एलजेपी में घमासान मचा हुआ है चाचा भतीजे में। ये विरासत की जंग बिहार में छिड़ी हुई है। विरासत की जंग इधर भी है और उधर भी। रामविलास की विरासत को लेकर चाचा भतीजे में जंग चल रही है, तो लालू की विरासत को लेकर दोनों भाई तेज और तेजस्वी में। और सबसे पहले बात तेज और तेजस्वी के बीच जो जंग चल रही है, आरजेडी में जो जंग चल रही है, बगावत के मूड में है तेज प्रताप। और 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचारकों की लिस्ट से राबड़ी देवी और मीसा भारती का नाम नहीं देने पर अब तंज कसा है, नाराजगी जताई है। तेज प्रताप ने ट्वीट कर लिखा है, वो ट्वीट आपको दिखाते हैं क्या उन्होंने लिखा है। ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। ये ट्वीट उन्होंने किया है और ये लिखा है कि मेरा नाम रहता ना रहता, मां और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। दशहरा में हम मां की ही आराधना करते हैं ना जी। ये और इमोजी भी वहां पर, एक रोते हुए इमोजी इस ट्वीट के साथ। तो नाराजगी भी, तंज भी, टीस भी, दर्द भी, 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। ये एक तरफ स्टार प्रचारकों की लिस्ट जिसमें तेजस्वी दूसरे नंबर पर, लालू यादव पहले नंबर पर है और बाकी 20 स्टार प्रचारक के नाम हैं। और दूसरी तस्वीर, आज तेज प्रताप ने नाराजगी जताई ट्वीट के जरिए। इस स्टार प्रचारक में न तेज प्रताप, न राबड़ी देवी, न मीसा भारती। तेज प्रताप ने कहा मेरा नाम नहीं होता ठीक है, लेकिन कम से कम मां और दीदी का तो नाम होना चाहिए। तो ये 2 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं नाराजगी। तो कभी तेज प्रताप खुद को कृष्ण कहते थे और तेजस्वी को अर्जुन और तेजस्वी के सारथी बनने की बात करते थे, लेकिन आज तेजस्वी ने जब विधायक दल की बैठक बुलाई तो तेज प्रताप पटना में होते हुए नहीं पहुंचे और विरोधी खेमे के पशुपति पारस के साथ नजर आए। तो दिल्ली में पशुपति के विरोधी चिराग के साथ लालू नजर आए। इससे पहले तेज प्रताप ने कांग्रेस के अशोक राम से मुलाकात की थी। यानी लालू और तेजस्वी जिसे अपना दोस्त मानते हैं, उनके दुश्मन के साथ तेज प्रताप खड़े हैं और बगावत अब खुलकर है। अगर तेजस्वी
का भाषण और ज्ञान तो है ही, लेकिन मेरा बड़ा लड़का भी तेज प्रताप यादव का भाषण सुना हमने। लगातार जो भाषण किया उस भाषण में दम है। और इतना कम उम्र में तेजस्वी यादव बिहार जैसे राज्य में नैया को पार लगाना, इतना सीट ग्रहण करना, जितना दौरा करना, हमको उम्मीद नहीं था पहले। करीब 2 महीने पहले 5 जुलाई को आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू यादव का यह बयान है। 5 जुलाई को स्थापना दिवस के मौके पर आखिरी बार तेजस्वी और तेज प्रताप एक साथ एक मंच पर नजर आए थे और दिल्ली से जुड़े लालू ने दोनों बेटों की पीठ थपथपाकर दोनों के एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश की थी। लेकिन 2 महीने के अंदर दोनों भाइयों के बीच दूरियां किस कदर बढ़ चुकी हैं, इसकी बानगी आप इन दोनों तस्वीरों से समझ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी विधायक दल के नेता होने के नाते तेजस्वी यादव विधायक दल की बैठक बुलाते हैं। सभी विधायक पहुंचते भी हैं, लेकिन तेज प्रताप पटना में होते हुए भी बैठक में नहीं पहुंचते हैं, बल्कि विरोधी खेमे में शामिल पशुपति पारस की ओर से आयोजित रामविलास की पुण्यतिथि कार्यक्रम में नजर आते हैं। वहीं तेज प्रताप की बैठक से नदारद रहने पर आरजेडी नेता को कोई जवाब नहीं सूझता। विधायक है तेज प्रताप यादव, आपका में प्रवक्ता है, क्या कहेंगे भाई वीरेन जी? उनकी अपनी व्यस्तता रही इसलिए नहीं आ सके, कई विधायक नहीं आ सके हैं और उन्होंने सूचना दी है कि विधायक दल की बैठक में हम नहीं शामिल हो रहे हैं क्योंकि हम पटना से बाहर हैं। अच्छा, एक पटना से बाहर नहीं है, वो तो कहाँ है, अब कौन कहाँ है नहीं जानते हैं, लेकिन पार्टी के जो सूचना मिली है वो बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, तेज प्रताप यादव पार्टी में है या नहीं है? ये आपको पता नहीं है कि 75 विधायक दल के हम लोग के नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और ये सब सवाल पूछना और घर की लड़ाई को बाहर रखना ये उचित नहीं है। तेज प्रताप कैसे आरजेडी से अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं, इसकी बानगी देखने के लिए 2 तस्वीरें और देखिए। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव लगातार चिराग से मिलते रहे हैं और चिराग और तेजस्वी को साथ आने की अपील करते हैं। चिराग की ओर से दिल्ली में आयोजित रामविलास की पुण्यतिथि पर लालू यादव पहुंचे, लेकिन उनके बड़े बेटे चिराग के विरोधी पशुपति पारस के साथ नजर आए। साफ है, लालू यादव ने जिसे दोस्त चुना उसके दुश्मन के साथ तेज प्रताप खड़े हैं। इससे पहले भी तेज प्रताप ने कांग्रेस नेता डॉक्टर अशोक राम के साथ मुलाकात की। डॉक्टर अशोक राम के बेटे अतिरेक कुमार कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर अशोक राम पिछली बार कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़े और हारे थे। वहीं आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप की अशोक राम से मुलाकात के बाद सवाल है कि क्या तेज प्रताप अब उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार के बजाय विरोधियों के साथ खड़े हैं? जवाब कांग्रेस नेता अशोक राम ने दिया और दावा किया कि तेज प्रताप कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। तेज प्रताप यादव भी प्रचार करने के लिए कुछ बोले हैं क्या? क्या मुलाकात फिर आगे भी होगी क्या आप लोग? नहीं, अगर वो इस चुनाव प्रचार में निकलेंगे तो निश्चित रूप से आएंगे, जैसा उनके बातों से लगता है। आश्वासन दिया है कि हम भी चलेंगे चुनाव? नहीं, आएंगे, उनके संगठन के लोग आएंगे तो सवाल है कि क्या अपनों के खिलाफ ही तेज प्रताप ने शंखनाद कर दिया है? अपने अर्जुन को छोड़ विरोधियों का सारथी बनेंगे तेज प्रताप? लालटेन अब नहीं थामेंगे लालू के बड़े लाल? इन सवालों के मुकम्मल जवाब के लिए 20 अक्टूबर का इंतजार करना होगा, जब लालू यादव पटना आएंगे। लालू जी फिजिकल आएंगे या वर्चुअल जुड़ेंगे? एकदम फिजिकल आएंगे और दहाड़ेंगे और सबको भस्म कर देंगे। कब आएंगे? आएंगे 20 तारीख को आएंगे पटना। देखना होगा लालू विरोधी खेमे के साथ जुगलबंदी करने वाले बड़े बेटे को कैसे मनाते हैं। लेकिन इतना तय है कि लालू परिवार में तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच विरासत की जंग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो विरासत की जंग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी है। 20 अक्टूबर के बाद बहुत कुछ तय होगा, लेकिन तेज प्रताप अगर आज पार्टी से अलग रास्ते पर चल पड़े हैं तो पार्टी ने भी तेज प्रताप से किनारा करना बहुत पहले शुरू कर दिया था। पहले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था हु इज तेज प्रताप। अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी कह दिया था कि तेज प्रताप तो आरजेडी में है ही नहीं, तो फिर तेज प्रताप किसके साथ है? प्रताप, are accountable to Lalu Prasad? He is the my president.
ख्याल करो, तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। हो लीजिए, हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य है, माननीय सदस्य है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके बाद क्या है, पार्टी में हमारे देश अध्यक्ष कह रहे हैं होगी थी तेज प्रताप यादव कौन नहीं, गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ वह माननीय सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में पार्टी भी कहा, वो तो कल आपको लालू जी ने भी कहा कि हमको किसी ने बंधक बना के नहीं रखा, और वो एक नया संगठन उन्होंने पार्टी से अलहदा बनाया है, पार्टी में नहीं है। दरअसल तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच शह मात का खेल तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी सामने आया था, लेकिन इस बार ये खेल कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया। इस खेल की शुरुआत अगस्त महीने से हुई, जब तेज प्रताप यादव ने पहली बार जगदानंद सिंह को हिटलर बताया। फिर जगदानंद सिंह नाराज हुए और आरजेडी के छात्र संगठन से तेज प्रताप के समर्थक को निकाल दिया, और उसके बाद तनातनी बढ़ती गई, बयानबाजी चलती रही, और आखिरकार तेज प्रताप के आरजेडी से बाहर होने की बात सामने आ रही है। और अब तो तेज प्रताप ने खुलकर बगावत कर दी है, विरोधियों के साथ खड़े हैं। जरा इन 5 बयानों से समझिए सिलसिलेवार तरीके से कैसे तेज प्रताप और आरजेडी तेजस्वी के बीच दूरियां बढ़ती गई और विरासत की जंग लगातार तेज हुई। जगदानंद जी वो भी पूरा सिस्टम बना के हिटलर की तरह बोलेंगे सब जगह जा करके। अब पहली बात ये देखिए, जहाँ पार्टी का वाले पहले जब आते थे, पहले और जमीन और अभी में जमीन आसमान का Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He is my president. बात का ख्याल करो, तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। हो लीजिए, हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य है, माननीय सदस्य है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके बाद क्या है, पार्टी में हमारे संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर में, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया, और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। थोड़ा सा लंबा मत रखो, मिलने नहीं दे रहे हैं, हाथ करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए कहीं कि उत्तर नहीं जाता है ना, बराबर में जाता है। आपको लगता है दोनों भाइयों के बीच आ रहे हैं क्या? नहीं, बीच में आ ही रहे हैं। आप आइए, सवाल पूछिए इनसे। बड़े भाई हैं तो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात जो ज़रूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो, और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। तो ठीक है, बात जो है जगदानंद सिंह से नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है? नाराजगी होती रहती है लोगों की। आरजेडी में कुछ लोग जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए, 4-5 लोग हैं, और तमाम लोग, और सब जानता है नाम लेने का कोई फायदा है नहीं। ये 4-5 लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के लिए रास्ता बनवाया कि जनता दूर रहे। भाई वाह ही वाह, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे दिल्ली। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच पिछले 2-3 महीनों से बयानबाजी और लगातार तनातनी अब इस मकाम पर आ गई है कि खुलकर तेज प्रताप विरोधियों के साथ नजर आने लगे हैं। लेकिन इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है उपचुनाव में। ये इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी पार्टी भुगत चुकी है। हम आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में जब लालू राबड़ी मोर्चा बनाया था तेज प्रताप ने, तब कैसे खेल बिगड़ा था, गेम बिगड़ा था आरजेडी का, ये देखिए। आरजेडी ने शिवहर में सैयद फैजल अली को अपना उम्मीदवार बनाया था, जहानाबाद में सुरेंद्र प्रसाद यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। तेज प्रताप ने इन दोनों सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए थे, और साथ ही तेज प्रताप ने उनके लिए प्रचार भी किए थे। साथ ही तेज प्रताप उनके लिए चुनाव प्रचार में उतरे थे। नतीजा क्या हुआ, जहानाबाद में तेज प्रताप के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश को 7,714 ही वोट मिले, और आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव को 3,32,116 वोट मिले, जबकि जेडीयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद को 3,33,191 वोट मिले थे। सुरेंद्र यादव जहानाबाद में महज 1,075 वोटों से चंद्रेश्वर प्रसाद से हार गए थे। अब देखिए, अगर चंद्र प्रकाश तेज प्रताप के उम्मीदवार थे, उनके 7,714 वोट जोड़ दिए जाए आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव में, तो आसानी से वहां आरजेडी जीत सकता था। यानी गेम तेज प्रताप ने लोकसभा चुनाव में बिगाड़ दिया था।
बगावत कर और एक बार फिर से उपचुनाव में आरजेडी के गेम को बिगाड़ सकते हैं तेज प्रताप, बगावत रुख अपनाकर। और इसलिए जरूरी है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। लालू यादव 20 अक्टूबर को आ रहे हैं, देखना होगा क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं। आरजेडी में विरासत की जंग तेज प्रताप में छिड़ी है तो रामविलास की विरासत को लेकर चाचा भतीजे में जंग छिड़ी है। इस जंग में रामविलास की बनाई एलजेपी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक हिस्सा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और एक हिस्सा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन चाचा भतीजे में रामविलास के असली उत्तराधिकारी को लेकर जंग छिड़ी। बहाना रामविलास की पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा के आयोजन का है, लेकिन मकसद अपने साथ समर्थकों और नेताओं की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करना है। इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए। और चाचा भतीजे के बयान को भी आप सुनिए तो आपको लगेगा कि दोनों का मकसद यही था कि इस पुण्यतिथि के बहाने, श्रद्धांजलि सभा के बहाने हम दिखाएं कि हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं, कितनी पार्टी के नेता खड़े हैं। ऐसे समय में साथ मिलता है तो यकीनन ये आपके हिम्मत, आपके हौसले को और बढ़ाता है और ये दर्शाता है कि राजनीति के अपने अलग पक्ष हो सकते हैं, पर जब व्यक्तिगत भावनाओं की बात आती है तो उस वक्त दलगत राजनीति से उठकर सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। सभी ने एक सुर में भारत रत्न की मांग की है, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार से मांग करेगी? देखिए, मैं चाहूँगा, मैं तो खैर उनका बेटा हूँ, मैं चाहूँगा कि उनको देश का सर्वोच्च सम्मान। पर पासवान जी को सेकेंड अम्बेडकर की उपाधि दी गई। मैं भारत सरकार में, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं शुरू से आग्रह कर रहा हूँ कि आप उनको भारत रत्न की उपाधि दें। दूसरा, मैं बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि चूँकि इस मकान में 1990 से लेकर आज तक मरणोपरांत तक पासवान जी रहे, 31 वर्ष तक इस मकान में रहे। इस मकान का एक एक ईंट गवाह है पासवान जी के लिए, और पासवान जी को भी इस मकान के एक एक ईंट से प्यार था। आज वो नहीं है तो मैं आज से एक सप्ताह पहले जब कार्ड लेने गया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने उनसे कहा था कि सर, आप 1 नंबर व्हीलर रोड जो पार्टी कार्यालय है, आप इसको पासवान जी के नाम से राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। तीसरा मेरा डिमांड है कि 77 से लेके और मरणोपरांत तक हाजीपुर के संसद सदस्य रहे, इसलिए मैंने उनसे ये भी मांग किया, मैं रेल मंत्री जी से भी मांग किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग किया है कि एक आदमकद मूर्ति हाजीपुर में भी लगाया जाए। आज भी चिराग पासवान जी मना रहे हैं प्रथम पुण्यतिथि 12 जनपद में, दिल्ली के 12 जनपद में आज वो भी मना रहे हैं और मैं भी पटना में मना रहा हूँ। आप सर्वे करके देख लो कि वहाँ कितना आदमी है और यहाँ कितना आदमी आएगा, सब आपका आइडिया आपको हो जाएगा कि असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान है कि मैं हूँ। तो ये असली उत्तराधिकारी की लड़ाई थी पुण्यतिथि के बहाने। तो जरा देख लेते हैं किसके आयोजन में कौन कौन पहुंचे, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। आप तय कर लीजिए असली उत्तराधिकारी कौन है, क्योंकि पशुपति पारस ने तो यही कहा। तो सबसे पहले देखते हैं पशुपति पारस की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचे। राज्यपाल पहुंचे, सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, जीतन राम मांझी पहुंचे और इस दौरान सीएम ने कहा कि रामविलास पासवान ने जो काम किया उसे सदैव लोग जानते रहेंगे। उन्होंने रामविलास पासवान को याद करते हुए जेपी मूवमेंट से जो साथ शुरू हुआ था उसे याद किया और कहा कि उनके जाने की उम्र अभी नहीं थी। बहुत पहले का, जब से जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था उसी समय से हम लोगों का संबंध रहा। तो इसलिए तो अपना व्यक्तिगत संबंध तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने जो कुछ काम किया और किस तरह से कोई उम्र नहीं थी उनके जाने की, लेकिन कुछ तबीयत उनकी ऐसी हो गई कि जिसमें वो चले गए तो काफ़ी, लेकिन अब उन्होंने जो काम किया है और जिस प्रकार से लोगों के साथ उनका संपर्क था, मुझको पूरा भरोसा है कि अब आप सब लोग उस चीज़ को कायम रखेंगे इसी के लिए, और उनके प्रति हमारी श्रद्धा है वो तो हम सब दिन रखेंगे, उनके प्रति जो आदर का भाव वो सब दिन रखेंगे और उनके
की स्मृति को लोगों के बीच तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी जरूरी काम है वह सब भी। और अब देखते हैं चिराग पासवान की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचे। दिल्ली में 12 जनपद रामविलास पासवान का जो आवास था, 12 जनपद जहां पर अब चिराग पासवान रहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दिग्गजों का जमावड़ा यहां भी लगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दोनों तस्वीरें देखिए, दोनों नेता उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यानी कांग्रेस की तरफ से भी चिराग पासवान को समर्थन और लालू यादव तो चिराग पासवान के साथ नजर आते ही हैं। वहीं शरद यादव की पत्नी और बेटी ने भी रामविलास के आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा राजनाथ सिंह, और भी हम तस्वीरें दिखाते हैं और भी दिग्गजों के चेहरा दिखाते हैं कौन कौन पहुंचे। राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे, उसकी भी तस्वीर दिखाते हैं। और ये देखिए राजनाथ सिंह, तो बीजेपी की तरफ से भी एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पशुपति पारस के आवास भी पहुंचे, पशुपति पारस के यहां भी पहुंचे, और यहां मंगल पांडे भी पहुंचे, और वहां दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। वहीं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार चिराग पासवान के यहां पहुंचे, हंसराज हंस भी बीजेपी सांसद चिराग पासवान के यहां पहुंचे। साधारण नेता नहीं थे, गरीबों के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे, अल्पसंख्यक के मसीहा थे। जिंदगी भर, पूरे जीवन भर उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए मंडल कमीशन में भी ये थे, उसी समय लागू हुआ था मंडल कमीशन। नहीं, हम लोग के बीच में आज नहीं है, आना जाना लगा हुआ है। आज उनकी सारी जिम्मेवारी चिराग पासवान के ऊपर है जी, और हम मांग करते हैं कि भारत सरकार को माननीय पासवान जी को देश रत्न की उपाधि से सम्मानित करें। और पप्पू यादव भी पहुंचे चिराग पासवान के यहाँ। दिल्ली में थे जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव, और उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक महानायक हम सबके बीच से चले गए, और आज देश नमन करता है, समर्पित है उनके मानवीय मूल्यों और आदर्श के प्रति। जो समाज के अंतिम व्यक्ति की जो आवाज़ थे, जो उनका सपना था, निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ियों को उनके आचरण और उनके चरित्र पर चलना होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि इस खेमे में कौन कौन से नेता, बड़े नेता पहुंचे, और इससे जो उत्तराधिकारी की लड़ाई पशुपति पारस ने कही, उसमें आप तय कर लीजिए। चाचा खेमे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जीतन राम मांझी। भतीजा खेमे में बीएसपी नेता सुरेंद्र भदौरिया, राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव पशुपति पारस के पास पहुंचे। चिराग पासवान के पास लालू यादव पहुंचे। सोचिए, तेज प्रताप पशुपति पारस के यहाँ पहुंचते हैं, और लालू यादव भतीजा खेमा में, राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी यहां बैलेंस बनाने की कोशिश करती नजर आई। दोनों चाचा भतीजा खेमे में बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री पहुंचे। तो चलिए, ये विरासत की जंग दोनों तरफ है, आग दोनों तरफ लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिश रामविलास के निधन के बाद तो कोई नहीं कर सकता, इसलिए चाचा भतीजे की जंग तो अभी चलती रहेगी, और एलजेपी दो फाड़ हो भी चुकी है। लेकिन सवाल है कि आरजेडी में जो जंग चल रही है, लालू यादव तो अभी हैं और 20 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो लालू यादव में क्या विरासत की जंग जो चल रही है उसे थाम सकते हैं? फिर से आग जो लगी हुई है अभी भी उसे बुझा सकते हैं, देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात पंचायत चुनाव की कर लेते हैं। जरा तस्वीरों को फटाफट देख लेते हैं। हर फेज में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ती जा रही है, और देखिए तस्वीरों में तीसरे चरण में वोटरों में गजब का उत्साह दिखा। खासतौर पर महिला वोटर बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेती नजर आई। और देखिए ये तस्वीरें बुजुर्ग मतदाताओं की, महिलाओं की, अलग अलग जगहों से तस्वीरें ऐसी आई, और तीसरे चरण में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर दिखी।
और इसी के साथ आज बात सपाट में बस इतना ही। सोमवार को बात सपाट में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।